अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले हफ्ते ना हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, इसलिए हम रमज़ान के लिए ग्रोसरी नहीं कर पाए थे और अब हम रमज़ान से सिर्फ 2 दिन पहले ग्रोसरी करने इम्तियाज़ गए थे। तो उफ तौबा, वहाँ कोई इतना ज़्यादा रश था कि अंदर एंटर होने के लिए भी ना हमें 10 मिनट तक लाइन लगानी पड़ी। और अब ग्रोसरी करने में ना इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने लगा है क्योंकि हम प्रेफर करते हैं ना कि सारी चीज़ें लोकल लें, तो हर चीज़ का बार कोड देख देख कर चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो टाइम ज़रा ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पर ना बेसमेंट में मसालों वाले पोर्शन में तो इतना ज़्यादा कोई रश था, हालांकि मुझे वहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, लेकिन वहाँ ही मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था। फिर हम क्रॉकरी वाले सेक्शन में आ गए थे और यहाँ पर काफ़ी सुकून था। उसके बाद मुझे एक फ्राइंग पैन लेना था, मैंने वो लिया। और बेशक मार्केट हो या सुपर स्टोर हो और लेडीज़ वहाँ जाकर कपड़ों वाले पोर्शन में ना जाए ना, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बेशक हमें कुछ लेना नहीं होता, लेकिन हमें देखना ज़रूर होता है कि कौन कौन से न्यू आर्टिकल्स आए हुए हैं। और जोहा भी हमारे साथ गई थी और हमें वहाँ इतना ज़्यादा टाइम लग गया था और उसको ना घर जाने की इतनी जल्दी हो रही थी कि ये बिलिंग कराने में भी ना हमारी हेल्प करना शुरू हो गई थी। और हमें वापस आते आते ना रात का 1 बज गया था। और मुझे लगता है ना कि ग्रोसरी करना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना आकर ना उन चीज़ों को सेट करना मुश्किल है। बस फिर नेक्स्ट डे सुबह उठ के फटाफट से मैंने अपने सारे कैबिनेट्स की डीप क्लीनिंग की और सारी ग्रोसरी को सेट किया, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद अम्मी के घर जाना था। और अब ना मैं अम्मी के घर जाने की तैयारी कर रही थी। और वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी सारी कुकिंग आती है, लेकिन वही बात है ना कि आपकी अम्मी वाला जायका ना कभी भी आपके हाथ में नहीं आ सकता। और स्पेशली ना मुझे शामी कबाब और कोफ्ते अम्मी से बनवाने थे। वैसे तो कबाब और कोफ्ते मुझे भी बनाने आते हैं, लेकिन अम्मी जैसे ना नहीं मुझसे बन पाते। और यहाँ पर ना मैं अम्मी के घर आ गई थी और सबसे पहले हमने कोफ्ते बनाए थे, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमने कीमे को ना अच्छी तरह से धो लिया। उसके बाद हमने उसमें बेसन, गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च ऐड किए। उसके बाद ना ब्रेड के 2 पीस तोड़ के उसमें हमने ऐड किए, खसखस ऐड किए और साथ में ना 2 अंडे ऐड किए। उसके बाद इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और उसके बाद इन सारी चीज़ों को ना हमने चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। उसके बाद हमने ना एक कटी हुई प्याज लिया, हरी मिर्ची और हरा धनिया लिया और इन सारी चीज़ों को भी ना हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को ना हमने कीमे में मिला दिया है। उसके बाद इस कीमे से ना हमें कोफ्तों की बॉल्स बना लेनी है और उसके बाद हमने इनको ना फ्राई कर लिया है। अच्छा, मैंने ना काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वो कोफ्तों को फ्राई नहीं करते, मतलब कि मसाला भून के ना कच्चे ही कोफ्ते वो सालन में डाल देते हैं। लेकिन हम ना पहले सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद सालन में डालते हैं। यहाँ पर ना हमारे सारे कोफ्ते फ्राई हो गए थे। इसके बाद मैंने इनको 3-4 पैकेट्स में कर लिया था और इनको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया था और उसके बाद मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया। उसके बाद ना हमने कबाब का मसाला चढ़ा दिया था और उसके लिए ना हमने गोश्त के छोटे छोटे से पीस कर लिए थे। उसमें चने की दाल ऐड की थी, साथ में साबुत लाल मिर्चें, नमक, लहसुन, अदरक का पेस्ट ऐड किया था। उसके बाद ना हमने इसमें गरम मसाले शामिल किए हैं, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और बड़ी इलायची हमने इसमें शामिल कर दी है। उसके बाद हमने ना इसमें पानी शामिल कर दिया और उसको जब तक पकाया जब तक गोश्त और दाल बिल्कुल गल गए हैं और ये मसाला ना बिल्कुल खुश्क हो गया। उसके बाद इस मसाले को ना हमने चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। उसके बाद हमने प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया लिया और उसको चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर दिया। और उसके बाद हमने उसको मसाले में मिक्स कर दिया और उसके बाद हमने ना मसाले में 2 अंडे शामिल कर दिए हैं। अंडों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमारा मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी हो गया और अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। और यहाँ पर ना अम्मी कबाब बनाती जा रही थी और मैं ना उनको ट्रे में सेट करती जा रही थी। यहाँ पर मैंने ना ट्रे में सबसे पहले शॉपर बिछा लिया था, उसके बाद कबाब की एक लेयर लगाई थी, उसके बाद उसके ऊपर एक और शॉपर बिछाया था और उसके बाद कबाब की दूसरी लेयर लगा ली थी। इस तरह से रखने का ये फ़ायदा होता है ना कि आपके कबाब आपस में चिपकते नहीं हैं। यहाँ पर ना सारे कबाब रेडी हो गए थे और तीसरी चीज़ जो अब हम बनाएंगे ना वो ग्रीन चटनी है। इसको बनाने के लिए ना हमने 1 बंच पुदीना लिया है, धनिया लिया है, 1 टमाटर लिया है और थोड़े से लहसुन के जवे लिए हैं और हरी मिर्चें ली हैं। मसालों में ना हमने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, नमक लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है और साबुत लाल मिर्च ली है। उसके साथ ही ना हमने थोड़ी सी इमली ले ली थी और उसको ना गर्म पानी में भिगो दिया था और उसके ना हमने सारे बीज निकाल दिए और इमली का पल्प तैयार कर लिया है। बस फिर इन सारी चीज़ों को ना हमने ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और लिटरली ये चटनी कोई इतने मज़े की बनती है, आप चाहें इसको पकौड़ों के साथ खाएं, कबाब के साथ खाएं या पुलाव वगैरह के साथ खाएं, हर किसी के साथ ये चटनी बड़ी मज़े की लगती है। और यहाँ पर ना हमारी मज़ेदार सी चटनी रेडी हो गई थी और इसको ना मैंने 2 कंटेनर्स में कर लिया था, एक मैंने फ्रिज में रख दी थी और दूसरी मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। और आप इसको ना आराम से 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बना रहे हैं दही बड़ों के लिए मीठी चटनी। उसके लिए भी हमने इमली को ना गर्म पानी में भिगो दिया और उसके सारे बीज निकाल के इमली का पल्प तैयार कर लिया है। उसके बाद हमने ना इमली में पानी डालकर इसको पकाने के लिए रख दिया। उसके बाद हमने इसमें गुड़ शामिल किया है, चीनी शामिल की है, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, ज़ीरा पाउडर शामिल किया और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थिक ना हो जाए। उसके साथ ही हम इसमें अदरक पाउडर या सौंठ ऐड कर देंगे, जो कि इस चटनी का ना सबसे मेन इंग्रेडिएंट है और इसकी वजह से ना इस चटनी का कोई टेस्ट इतना ज़बरदस्त हो जाता है और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि ऐसा लगता है कि ये आपने बाज़ार से ख़रीदी है। और यहाँ पर ना हमारी मज़ेदार सी मीठी चटनी रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने फटाफट से पैकिंग की और मैं घर आ गई थी, क्योंकि घर आके भी ना मुझे काफ़ी सारे काम करने थे। बस फिर घर पहुँच के फटाफट से मैंने अपने फ्रिज और फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग की। उसके बाद मैंने उसमें सारा सामान सेट किया और यहाँ पर ना तकरीबन मेरी रमज़ान की तैयारी ना मुकम्मल हो चुकी थी। और यार अब वीडियो में यहाँ तक
ही गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी तरफ से आप सबको एक दफ़ा और रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।